औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 26 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज़ इक्वल टू 12/13 वेयर अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन पाई/2 एंड लेसर देन पाई। अगर साइन अल्फ़ा 4/5 के इक्वल है, साइन बीटा 12/13 के इक्वल है, जबकि अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे हैं, देन फाइंड क्या करना है। पार्ट नंबर 1, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है उसका उसमें आपको दो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, दो चीज़ें आपके पास नहीं है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा साइन बीटा तो अवेलेबल हैं। अब आप क्या करें, साइन अल्फ़ा की मदद से कॉस अल्फ़ा फाइंड करें, साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा फाइंड करें। और आपको याद है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वाली जो आइडेंटिटी है, इसकी मदद से आपने वैल्यूज़ को यूज़ करनी है। अगर आपको साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो वो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अगर आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पर तो साइन अल्फ़ा बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब ये यूज़ करके ईजिली क्वेश्चंस को फिनिश कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले साइन अल्फ़ा की मदद से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की मदद से साइन अल्फ़ा की वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन और फर्स्ट थिंग we are going to find the value of cos alpha with the help of sin alpha. So cos alpha is equal to 1 minus sin square alpha. What is the value of sin alpha? 4/5. Putting here in sin square alpha, square of 4 is 16, square of 5 is 25. Taking LCM, 25 ones are 25 minus 16 divided by 25. Next thing, 25 minus 16, that is 9 divided by 25. Square root of 9 is 3 and square root of 25 is 5. अच्छा जी, अब कहा गया है कि जो अल्फ़ा बीटा दोनों 90 से बड़े हैं, 180 से छोटे हैं। अब 90 से बड़ा 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट है जहां साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है ओनली, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसलिए जो कोस टेन जिनकी भी वैल्यू होंगे सब वहां पर नेगेटिव हो जाएंगी। ये आपने सबसे पहले साइन अल्फ़ा की मदद से कॉस अल्फ़ा को फाइंड किया। अब आप पैरेलल में ही साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा को फाइंड आउट कर लें। कॉस बीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 12/13, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। स्क्वायर रूट अप्लाई करना है उससे पहले आप एलसीएम ले लें जो कि है 169, 169 वन ज़ा 169 माइनस 144 जी, 169 माइनस 144 बिकम्स 25 डिवाइडेड बाई 169। दोबारा से स्क्वायर रूट लें और कॉस बीटा की वैल्यू को फाइंड करें। 25 का स्क्वायर रूट 5 है, 169 का स्क्वायर रूट 13 है। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पर सब वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव होंगी सिवाय साइन के। कॉस भी यहाँ पर नेगेटिव होगा। ये आपने सबसे पहले क्या किया है, साइन अल्फ़ा की मदद से कॉस अल्फ़ा फाइंड किया, साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा फाइंड किया। अब आप क्या करेंगे, अपना फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला के अकॉर्डिंगली साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको पार्ट 1 कंप्लीट करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है जी? वो है जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है, डेट इज़ 4/5। कॉस बीटा भी हमने फाइंड किया है, डेट इज़ -5/13 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास? -3/15 अभी हमने फाइंड की है, -3/5। और साइन बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज़ 12/13।
जी, मल्टीप्लाई करें 4 5 ज़ा -20, 13 5 ज़ा 65, प्लस माइनस माइनस, चलें एक स्टेप छोड़ना चाहे छोड़ दें, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस, 12 3 ज़ा 36, 5 13 ज़ा 65, एलसीएम क्योंकि सेम है 65, तो आप इनको ऐड ऑन कर सकते हैं, -20 -30 बिकम -56। सो ये थी जी आपकी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब आप चाहें तो इसी की मदद से फर्दर जो आपका पार्ट 2 है वो भी वैल्यू को फाइंड आउट आप कर सकते हैं। और किसकी वैल्यू है उसमें, पार्ट 2 में कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है जो आप फाइंड करेंगे। डाटा क्योंकि आपके पास आ गया है, जस्ट आपने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है और अपने क्वेश्चन को फिनिश करना है। सो अब आप फर्दर क्या कर सकते हैं, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, कॉज अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, साइन चेंज करें माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है जी, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है, कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल है -3/5 के, कॉस बीटा की वैल्यू है -5/13, माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 12/13। जी, सो माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 65, माइनस 4 12 ज़ा 48 डिवाइडेड बाय 5 13 ज़ा 65, क्योंकि एलसीएम सेम है 65। सो 15 माइनस 48 बिकम्स -33। सो ये आपके पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मिल गई है। अच्छा जी, अब क्योंकि पार्ट नंबर 3 में हमसे ये पूछा गया है, पार्ट नंबर 3 में ये स्टूडेंट्स पूछा गया है कि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अब क्योंकि आपके पास अभी जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने वैल्यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की फाइंड आउट की है। ठीक है, तो आप चाहें, अगर ऐसा केस हो कि आपको अगर तो सेपरेटली टेन अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाए तो फिर तो आप टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि आप क्वेश्चन इकट्ठा ही अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं और साइन कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, सो आप टेन को साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से आपका पार्ट 3 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -56/65, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -33/65। अब आप कैंसिलेशन की तरफ मूव करें, 65 65 डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो +56/65 आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो -56/65 आई है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -33/65 आई है और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू +56 डिवाइडेड बाय 33 आई है। सो यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 3 होता है कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई, पूछा गया बताएं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी, सो आप एक चीज़ को नोटिस करें, आपके पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है वो आपके पास आई है नेगेटिव आई है। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो भी आपके पास नेगेटिव आई है और लास्टली जो आपने टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की है वो आपने पॉजिटिव फाइंड की है। सो अगर आप यहाँ से गौर करें कि टेन की वैल्यू है पॉजिटिव, साइन और कॉस है नेगेटिव, ये जस्ट एक ही जगह हो सकता है ये सारा मामला, जहाँ पर साइन कॉस नेगेटिव हो टेन पॉजिटिव हो, वो जस्ट थर्ड क्वाड्रेंट है। सो आप कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। वाई, क्योंकि आपने अभी ऑब्जर्व किया कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव है, यानी साइन कॉस नेगेटिव है टेन पॉजिटिव है, तो टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का फिनिश होता है।
जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 फाइंड करने जा रहे हैं हम साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बेसिकली जस्ट साइन का डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चंस थे साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा। अब साइन माइनस के आगे साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा टेन अल्फा माइनस बीटा। तो जस्ट यहाँ साइन का फर्क आ गया हमारे पास। सो 4 5 ज़ माइनस 20 20/65 माइनस माइनस प्लस 3 12 ज़ा 36 36/65 65 आपका एलसीएम आ गया है। 36 में से 20 माइनस किया आपके पास रह गया 16। तो आपके पास इस बार साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई है 16/65। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, बेसिकली पार्ट नंबर 5 है ये, कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसमें। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 65 प्लस 4 12 48 डिवाइडेड बाई 65। एलसीएम क्योंकि 65 सेम है, सो आप 65 एलसीएम सेम होने की वजह से 15 और 48 को ऐड कर देंगे जो बन जाएगा 63। सो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई है 63/65। लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6, और वो ये है जी टेन अल्फा माइनस बीटा। टेन की वैल्यू क्योंकि हम इस सेंस में फाइंड कर रहे हैं कि हमें साइन और कॉस गिवन है, तो हम जस्ट साइन कॉस की वैल्यू डिवाइड करके टेन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन अल्फा माइनस बीटा है 16/65, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 63/65। 65 जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो रहा है और आपके पास आंसर आ रहा है 16/63। सो आपके पास साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव आ गए हैं। सो अगर आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है और आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है एंड जो आपके पास टेन अल्फा माइनस बीटा है अगर वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा आपका कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9। मेक श्योर करें कि आपको फार्मूलाज आने चाहिए और आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए जस्ट आपने इंग्रेडिएंट्स अपने कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इन फार्मूला में कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा 4 वैल्यूज़ ही हैं। आपको क्वेश्चन में 2 गिवन थी, 2 आपने फाइंड आउट की हैं। सो इस तरह से आप किसी टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन डैट पार्ट नंबर 1 टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4 कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा आर नॉट इन क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। हमें फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए हमें डाटा गिवन है पार्ट नंबर 1 में टेन अल्फा की वैल्यू जो है 3/4, कॉस बीटा की वैल्यू जो है 5/13 और कहा गया है कि अल्फा बीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब है कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सीखनी है। अब आपने देखिए आपके पास टेन पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है। टेन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड में। सिमिलरली कॉस बीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर टेन पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर कॉस पॉजिटिव है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर नहीं है, तो ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब है अल्फ़ा जो आपका है वो जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और जो बीटा है आपका इस क्वेश्चन में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट करने हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में का फॉर्मूला याद है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन की वैल्यू ना अल्फ़ा की गिवन है ना बीटा की गिवन है, जस्ट आपको कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है। कॉस बीटा की मदद से आप साइन बीटा तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा मिसिंग है। सो इसके लिए आप सबसे पहले तो शॉर्टकट वे तो यही है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लें और वही जो 9.2 में आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था उसको फाइंड उसकी मदद से फाइंड करेंगे। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। tan कैसे बनता है, जब आप परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करवाते हैं, तो इट मीन्स आपके पास मिसिंग जो है वो हाइपोटेन्यूज है। सो उसी के अकॉर्डिंगली आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, सो 3 का स्क्वायर आपके पास 9, 9 प्लस 16 बिकम्स 25। अब आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई करें और सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करें जो आपको मिलेगी 5। ओके,
अब आपने सबसे पहले टेन अल्फ़ा की मदद से क्या बनाना है, साइन अल्फ़ा। साइन कैसे बनता है, जब आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करवाते हैं। परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, हाइपोटेन्यूज अभी आपने 5 फाइंड किया है। क्योंकि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, वहाँ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब वैल्यूज़ वहाँ पे नेगेटिव होती हैं। अब आपने साइन अल्फा को तो फाइंड कर लिया है, साथ ही आप कोस अल्फा को भी फाइंड कर ले, क्योंकि इस तरह आप जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। कोस कैसे फाइंड करते हैं, जब आप बेस को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करवाते हैं। अब आपको वही बात अल्फा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सब वैल्यूज़ नेगेटिव होगी, तो आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा तो कंप्लीट हो गया है। अब आपने कॉस बीटा की मदद से साइन बीटा फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रायंगल बनाइए, वहाँ आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस इंटरचेंजेबल इजीली हो जाते हैं। कॉस बीटा की मदद से साइन बीटा फाइंड करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करें, 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। जी 1 - कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस की वैल्यू 5/13, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 169, 169 1 ज़ा 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 आपके पास होता है 144, 144 ओवर 169 का अब आप स्क्वायर रूट ले लें। सो आपके पास साइन बीटा की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 12/13। अच्छा जी, अब क्योंकि बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, वहाँ सब वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, यानी टेन साइन इनके रेसिप्रोकल। अच्छा जी, अब आपको क्या फाइंड करना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जी कॉस साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। सो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है -3/5, अभी आपने फाइंड किया है। कॉस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, जो है 5/13, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है -4/5। साइन बीटा की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया -12/13, माइनस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 13 5 65, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 12 48 डिवाइडेड बाई 5 13 65। एलसीएम क्योंकि सेम है 65, आप 48 में से 15 माइनस कर दे तो आपको मिल जाएगा 33। सो ये थी आपकी साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। नेक्स्ट अब आपने क्या फाइंड करना है, कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल है जी कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा, साइन चेंज होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सो कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4/5। कॉस बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5/13, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया -3/5, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -12/13। जी साइन मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स को, माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 65। जी 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 3 ज़ा 36, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 बिकम 65। एलसीएम क्योंकि आपका सेम है 65, सो अब जस्ट इनको ऐड और कर लें, -20 -36 ऐड होके बन जाएंगे -56। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1, जहां आपको साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा पूछा गया था, जिसके लिए आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद फार्मूलाज में वैल्यूज इंसर्ट करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 में पूछा गया है साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। अब वैल्यूज चेंज है, टेन अल्फा गिवन है -15/8, साइन बीटा गिवन है -7/25, और कहा गया है अल्फा बीटा के दोनों की टर्मिनल फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अब बात समझने की है, अल्फा नेगेटिव है, टेन अल्फा नेगेटिव है। टेन नेगेटिव होने का मतलब है या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्योंकि हमें कहा गया है कि ये फोर्थ में नहीं हो सकता, तो ऑप्शन अल्फा की सेकंड क्वाड्रेंट है, जहां साइन पॉजिटिव होता है। साइन बीटा नेगेटिव है, देखिए साइन नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ऑप्शंस बच गई थर्ड और फोर्थ की। फोर्थ में हमें कहा गया बीटा भी नहीं है, तो ऑप्शन फिर यही रहेगी कि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ टेन पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। अगेन टेन की अल्फा की मदद से साइन अल्फा कॉस अल्फा फाइंड किया है। कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लें, आपके पास 15 परपेंडिकुलर है, बेस आपके पास 8 है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी एस आपकी 8 8 का स्क्वायर 64, पर पी आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 64 ऐड करें 289 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट ले लें, 289 का भी स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास 17 आ जाएगा। अब आपने साइन अल्फा फाइंड करना, जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
15 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज आपने अब 17 फाइंड किया है क्योंकि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहाँ सब पॉजिटिव साइन अल्फा पॉजिटिव होगा इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। इसी तरह जो कॉज अल्फा है वो नेगेटिव है क्योंकि कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब आपके पास क्योंकि डाटा में गिवन है साइन बीटा की वैल्यू -7/25, आप साइन बीटा से कॉज बीटा में इजीली जा सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। साइन बीटा की वैल्यू है 7/25, स्क्वायर भी साथ ले लें, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, 625 का आपका एलसीएम आ जाएगा। 625 में से 49 माइनस की 576, 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है क्योंकि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ tan पॉजिटिव है, लिहाजा कॉस की वैल्यू वहाँ नेगेटिव है। अगेन आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, चारों वैल्यूज आप देख सकते हैं इंसर्ट कर दी गई हैं। 15 24 360 होता है, 17 25 425 होता है, प्लस एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस 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 8 7 56 डिवाइडेड बाई 425। एलसीएम आपका 425 आ रहा है, -360 में +56 ऐड कर दे तो आपका आंसर -304/425 आएगा। अपनी कैलकुलेशन ठीक रखें, आंसर भी इंशाल्लाह ठीक आएगा। नेक्स्ट कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, कॉज अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, चारों वैल्यूज पुट गई, माइनस माइनस प्लस 824 द 192, 17 25 द 425, माइनस माइनस प्लस 15 7 द 105, 17 इंटू 25 425 एलसीएम सेम है 425, 192 में 105 ऐड करें सो यह बन जाएगा 297। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी मुकम्मल होता है। जी नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूफ डैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड चूज़ कर लें, जो आपके पास क्या है tan 37 डिग्री। अब आप 37 डिग्री को ब्रेक करके लिख दें, कैसे, 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, 45 में से 8 माइनस करेंगे आपके पास 37 रह जाएगा। इसको ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, वो क्या होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। और आपको पता है tan 45 5/4 पे tan की वैल्यू 1 होती है, सो ये tan 45 की जगह मैं 1 इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 माइनस tan 8 डिग्री 1 प्लस tan 8 डिग्री। अब यहाँ पे tan 45 भी 1 है तो 1 से tan 8 मल्टीप्लाई के tan 8 ही बन जाएगा। अब फर्दर प्रूफ की तरफ मूव करें, tan की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, साइन ओवर कोस। तो साइन ओवर कोस वैल्यू यूज़ करके अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई करें। साइन ओवर कोस जो एंगल है वो साथ यूज़ कर लें। एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos 8 आ रहा है, cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। सिमिलरली cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री आपके पास डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, cos 8 कैंसल आउट आपके पास हो रहा है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। सो cos 8 माइनस साइन 8 न्यूमरेटर में आपके पास बच जाता है और डिनोमिनेटर में cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री बच जाता है। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड से जो आपने प्रूफ करनी थी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे आपकी। और काइंडली हमारे चैनल EDU पॉइंट साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।